بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز مکرم محتشم برادرم مجاہد ناموس رسالت شیر اہل سنت، ہر وقت ہر لمحہ اپنا رسول اللہ کے لیے وقف کرنے والے، رسول اللہ کی دین پر یہ دیکھیں انتظامیہ میں کوئی موجود ہے، کہیں سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے، یہ کیچ کر رہا ہے شاید، اس کا کوئی سیٹنگ کریں۔ ہاں تو اس کو صحیح کروائیں۔ یہ درود پاک پڑھیں، سب درود پاک پڑھیں، اس کو سیٹ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی یہ آواز جو آ رہی ہے یہ ساؤنڈ میں سے جی یہ ہمارے ساؤنڈ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا باہر ہے۔ باہر ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ جلسے کے نظم و ضبط کو دیکھتے ہوئے اس کو آواز کم کر دیں۔ جی تمام حضرات سے گزارش ہے آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ ہماری آواز کوئی دبا سکتا، وہ محبت میں کچھ کر رہے ہوں گے، وہ الگ سے کلاس ہے، ان سے ہمارا کوئی ایسا غرض نہیں ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہے۔ ہر لمحہ اپنا وقت رسول اللہ کے لیے وقف کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، کراچی سے کشمور تک، کہیں حیدرآباد تو کبھی سکھر تو کبھی نواب شاہ، کبھی تاودو تو کبھی لاڑکانہ، جگہ جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جد و جہد کرنے والے محترم مکرم برادرم صوفی محمد یحییٰ قادری ناظم اعلیٰ اندرون سندھ، محترم مکرم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان ہستی کے لیے ادا کروں جنہوں نے، جن کے ابھی جو اپنے الفاظ ادا کیے، اور آپ کی قربانی، ان کے لیے الفاظ نہیں بنتے ہیں کہ ہم الفاظ بنائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں، وہ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس جو انہوں نے قربانی دی۔ اس عمر میں تقریباً عمر مبارک آپ کی 75 سال، سبحان اللہ، 75 سال کی عمر میں باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر جوانوں والی بات کرنا، سبحان اللہ۔ کفرستان کے اشاروں پر ناچنے والوں کو اور کفرستان کے پیغام کو جوتے کے نوک پر رکھ کے ٹھوکر مارنے والے، اسیر ناموس رسالت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا صوفی رضا محمد عباسی، جو کہ الحمدللہ حیدرآباد کے سرپرست اعلیٰ بھی ہے،
हम इतने दूर से आए हैं, 2 अल्फाजों का सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लब्बैक वाले ऐसे नहीं है, उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता। हाँ, उनका अमल बताता है कि सुभान अल्लाह दीन तख्त पर आने वाला है। आपका मेरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद वालों, मुबारक हो आपको कि आपको अल्लाह ताला ने सरपरस्त वो दिया है जो घर में सिर्फ बैठकर खाना खा के गुफ्तगू करने वाले नहीं है, बल्कि नामों से रिसालत के लिए जेल में जाके और फिर सौदा करके नहीं आए, झुक के नहीं आए, बिक के नहीं आए, बल्कि डट के और पैगाम ये दे के आए कि रसूलुल्लाह के लिए तन मन धन जान औलाद सब कुर्बान है, और पैगाम ये देकर बता रहे हैं कि नौजवानों तैयार रहो, अब न तीर की बारी है, न बल्ले की बारी है, न शेर की बारी है, न पतंग की बारी है। पतंग की डोर कट गई है, बल्ला टूट गया है, तीर के टुकड़े हो गए हैं, शेर जंगल से भाग गया है, और हमारे बुजुर्ग जैसे ऐसे जवान मर्दी दिखाने वाले सरपरस्त मैदान में आकर ये बता रहे हैं ना हमें कोई झुका सकता है, ना हमें कोई गिरा सकता है। क्यों कि हम अपनी ताकत से खड़े नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह की निगाह से खड़े हैं। तुम हमारे बाबाओं को झुका सके, तुम हमारे बाबाओं को झुका सके, नौजवानों की तो बात ही और है, क्यों ना झुका सके। तुमने दबाने की कोशिश की, तुमने गिराने की कोशिश की, तुमने ये जाना कि हम इनको रसूलुल्लाह से दूर कर देंगे, हम इनको दीन से दूर कर देंगे, हम ताल्लुकी की बात करके रसूलुल्लाह से दूर कर देंगे। नारा परवाने को शमा से कोई दूर कर नहीं सकता। परवाना जान तो दे देता है मगर दुनिया को पैगाम देता है। जैसे शमा पर परवाना जान देने में फख्र महसूस करता है, रसूलुल्लाह के गुलाम भी रसूलुल्लाह के लिए, दीन के लिए, दीन की पासबानी के लिए और प्यारे महबूब की और सहाबा की और असलाफ की याद को ताजा करते हुए इस 2020 में भी बता रहे हैं 1400 साल वालों का जज्बा तो मिसाली था, मगर 2020 वालों का जज्बा भी मिसाली है। ये मजमा पैगाम दे रहा है, ये चमकते चेहरे पैगाम दे रहे हैं, ये उलमा पैगाम दे रहे हैं, ये पीराने इस्लाम पैगाम दे रहे हैं, ये दीवाने पैगाम दे रहे हैं, ये बूढ़ा बच्चा जवान पैगाम दे रहा है। अब कोई नहीं आया, पाकिस्तान में आया। आप कहेंगे दिन तो पहले आया था, असम्बलियों में नहीं था ना। मतलब यह है कि दीन तक पे आएगा और हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। आया मोहतरम मुकर्रम मोहतशम बकियतुस सलफ शेखुल हदीस व तफसीर
सूफी रजा मोहम्मद अब्बासी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और हैदराबाद के हमारे अमीर कारी मोहम्मद आसिफ कादरी साहब, और जो उलमा किराम जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं, ये चमकते चेहरे, कुरान उज़्ज़ाम, उलमा किराम और रसूलुल्लाह के दीवानों और रिज़वी जियालो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। उर्से आला हजरत, उर्से आला हजरत हम हर साल मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहसन से अहसन अंदाज में मनाने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान रज़ा जारी रहेगा। फैज़ान रज़ा, ये फैज़ान रज़ा ही तो है, ये फैज़ान रज़ा ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमें खादिम हुसैन रिज़वी अता फरमा दिया, ये फैज़ान रज़ा है कि अल्लाह ताला ने हमें सूफी रज़ा मोहम्मद अब्बासी जैसे शख्सियत अता फरमाए, इन बुजुर्गाने दीन जैसे उलमा हमें अता फरमाए, और इन पीराने इस्लाम जैसी हसीम हस्तियां हमें अता कर दी। ये फैज़ान रज़ा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 के असेंबली में भी फैज़ान रज़ा जारी है। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान रज़ा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जब आला हजरत असीम बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जब उर्स आया, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में पहली मर्तबा सिंध असेंबली में आपकी दीनी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बेलवी रहमतुल्लाह अलैह की आपकी दीनी खिदमत को सिंध असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खिराजे तहसीन पेश किया गया। हाँ, उनको भी कहा जो मानते नहीं हैं, उनको भी कहा जो मानते हैं, सबको कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक सादिक की आज असेंबली में खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा। सब हमारा साथ दीजिएगा। कोई चारा कोई न चारा, कोई चारा कोई न चारा, कोई चाहते हुए कोई नहीं चाहती हुए, और दबी दबी अल्फाजों में, कोई खुले खुले अल्फाजों में प्यारे 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 आला हजरत असीमुल बरकत असीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब खिराज तहसीन पेश किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह नात ख्वान भी बड़ा झूम उठा और वो भी कहने लगा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब असेंबली में चमका दे चमकाने की बात हो रही थी, बस मन में ये बात आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन ने जो फिक्र लेके चले थे, जो आला हजरत का फिक्र लेके चले थे, जो इमाम अहमद रज़ा का फिक्र लेके चले थे, अल्हम्दुलिल्लाह असेंबलियों तक ये फिक्र आ पहुंचा। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के गोशे गोशे में और चारों सूबों में और कौमी असेंबली में इंशाअल्लाह हर साल उर्से आलत मुहर्रम मनाया जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह है, औलिया जितने हैं वो अल्लाह के हैं। ला खौफुन, ना उन पर खौफ है, वला हुम यहज़नून, ना वो गमगीन होते हैं। उन पर कोई खौफ नहीं, उन पर कोई गम नहीं। आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अला, खबरदार। ये हुरूफ तंबिया में से है, उलमाए किराम मौजूद है। हुरूफ तंबिया अला, हमा, हा, जब किसी को मुतवज्जे करना हो, तंबी करना हो, आगाही देनी हो, अरबी में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अला, खबरदार। अला भी कहीं अमा, कभी हा, अला, हमा, हा। अला, खबरदार, इन्ना, बेशक औलिया अल्लाह है, औलिया जितने हैं वो अल्लाह की है। यहां आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अला, खबरदार। वैसे तंबी तो वहां की जाती जहां खतरा हो। जैसे आपने ऑयल टैंकर पे देखा हुआ, क्या लिखा होता है? खबरदार, खतरा। खतरा मतलब क्या? करीब ना आना, कोई आतिश ज़दगी ना करना, कोई ऐसा काम ना करना कि कहीं आग न लग जाए। बड़े बड़े खंभों पर बिजली के लिखा होता है खतरा, खबरदार, खतरा। क्या मतलब? मतलब यह है कि इसके करीब न जाना, इसके अंदर वो करंट है, वो ताकत है कि हाथ लगाओगे तो जान जाएगी। खतरा। आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंबी फरमाई है, किस बात की? कि जैसे बिजली के खंबे पर हाथ लगाने से जान जाती है, ऑयल टैंकर पर करीब जाने से, आतिशज़दी करने से जान जा सकती है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लोगों, खबरदार, मेरे प्यारे वो है, अगर इनकी बारगाह में आए और बेअदबी हो गई तो ईमान का खतरा है, ईमान के जाने का खतरा है। आगे रब ने फरमाया, इन्ना, बेशक, खबरदार, बेशक, ताकीद फरमा के कि कोई शक भी न करे किस बात में कि औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह के हैं। औलिया तो अल्लाह के है ही, हम भी अल्लाह के हैं, पूरी मखलूकात अल्लाह की है, हम तुम सब अल्लाह के हैं। मगर औलिया अल्लाह के लिए रब ने अपने प्यारों के लिए खास क्यों फरमाया? इसलिए कि हम भी रब के हैं और हमें भी जो कुछ दिया है वो रब ने दिया है, मगर खासों को रब ने खास दिया है, खासों को रब ने खास दिया है। हमारी आंख यहां तक देख सकती है, हजरत उमर फारूक की आंख मदीनतुल मुनव्वरा में नहावत को भी देख सकती है। 500 किलोमीटर दूर प्यारे उमर फारूक की आंख देख सकती है। हमारे हाथ में बस यहीं तक ही ताकत है कि हम यहां पकड़े और तसर्रुफ करें, मगर अल्लाह वालों को रब ने बहुत तसर्रुफ अता फरमाया है। यानी उनमें जो कुछ है वो खास तौर पर, इजाफी तौर पर और कामिल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता फरमा दिया। उनके हाथ से जो होता है वो दर हकीकत रब का होता है। उनकी आंखें दर हकीकत में जो कुछ भी वो देखते हैं वो अल्लाह की ताकत से देखते हैं। जो बोलते हैं दर हकीकत वो रब का बोलना होता है, उनका पकड़ना रब का पकड़ना होता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, बस बात इतनी है कि जो कमाल उनमें है वो रब का दिया हुआ है, और रब का दिया हुआ कमाल वो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे शादी फरमाकर उनको खास करके रब ने ये पैगाम दिया कि जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे खास है, इनसे जो लौ लगाएगा, इनके जो करीब हो जाएगा, मैं इसको भी खास कर दूंगा, मैं इसको भी खास कर दूंगा। मेरे अमीरुल मुजाहिदीन
ملت اسلامیہ سبحان اللہ، آپ اعلیٰ حضرت کے خاص ہیں، قریب ہے، اعلیٰ حضرت بزرگوں کے قریب ہے، بزرگوں کے قریب ہے، وہ صحابہ کے قریب ہے، صحابہ مصطفیٰ کے قریب ہے اور مصطفیٰ رب کے قریب ہے۔ پیغام یہ ہے لوگوں، ہم اپنی طاقت سے نہیں چل رہے، ہم اپنی بات اپنی نہیں کر رہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ حکم خداوندی ہے اور وہی فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور یہ اللہ کے بعد جو ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کا کہا ہوتا ہے۔ احمد آباد ہندوستان میں ایک بزرگ ہے، قطب عالم کے نام سے بزرگ جانتے ہیں۔ انہوں نے وہ رات کے وقت اٹھے تہجد کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو رات اندھیری رات میں آپ کے پاؤں مبارک میں کوئی چیز لگ گئی۔ وہ چیز جو لگی رات کے اندھیرے میں، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، کوئی لکڑی ہے؟ اپنے انداز میں آپ نے فرمایا لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، کنکری ہے، نہ جانے کیا ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، کنکری ہے، نہ جانے کیا ہے۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں کو ایک ایسی چیز نمودار ہوئی جس میں پتھر بھی ہے، جس میں لوہا بھی ہے، جس میں کنکری بھی ہے اور جس میں لکڑی بھی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، چیز ایک اور اس میں یہ ساری چیزیں، اور ایک ایسی چیز بھی ہے جس کو ہر بندہ دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے اور جملہ یہی ادا کرتا ہے، نہ جانے کیا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس اللہ والے کی زبان سے جو جو نکلا رب نے وہ سب کچھ اس کے اندر پیدا کر دی۔ اس اللہ والے نے فرمایا لکڑی تو لکڑی بن گئی، لوہا تو لوہا بنا، پتھر تو پتھر، کنکری تو کنکری، اور ایک ایسی چیز بھی بن گئی، کیونکہ اللہ والے کی زبان سے یہ الفاظ لکھ لے کہ نہ جانے کیا ہے، ایک ایسی چیز بھی بن گئی جس کو ہر آدمی آ کے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ یہی جواب دیتا ہے نہ جانے کیا ہے۔ چار چیزیں تو سمجھ میں آتی ہے، پانچویں بار چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، جملہ زبان سے یہی نکلتا ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ اس نہ جانے کیا کو بہت پریشانی سے دیکھا گیا، انگریزوں کو پتا چلا کہ احمد آباد میں، احمد آباد میں ایک بزرگ ہے، اس بزرگ کے ہاں ایک چیز ایسی ہے، چار چیزیں نہیں ملتی ہیں اس میں، اور ایک ایسی چیز بھی ملتی ہے جس کو ہر بندہ کہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہے، اس کو کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ اس کے ٹکڑے کو کاٹ کے لیبارٹریوں میں چیک کرتے گئے اور وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لکڑی تو ہے، پتھر تو ہے، کنکری تو ہے، لوہا تو ہے، مگر اس جملے پر آ کر وہ بھی یہی کہنے لگے، اس چیز پر آ کر وہ بھی یہی کہنے لگے نہ جانے کیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں نہ جانے کیا ہے؟ اس نہ جانے کیا کو نہ آپ نے جانا، نہ میں نے جانا، نہ کسی نے نہ جانا۔ بات کیوں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ والے کی زبان سے نکلا وہ یہ ہے کہ نہ جانے کیا ہے، اور اس نہ جانے کیا کو کوئی جان نہیں سکتا، اس لیے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از ملکوں میں عبداللہ بود۔ اللہ والوں کا کہنا رب کا کہنا ہے، اگرچہ زبان حق اللہ والے کی ہے مگر جو کچھ وہ کہتے ہیں رب اس کو کر کے فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان اولیاء کرام میں سے ہے جن کی زبان سے جو نکلتا ہے رب اس کو پورا کر دیتا ہے، رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔
آپ کے مرید خاص محمد امجد علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ کے مرید خاص میں سے ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے. شکار کرنے کے دوران بندوق انہوں نے چلائی. شکار کے بجائے کسی انسان کو گولی لگ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. اس پاداش میں وقت حکومت نے ان کو، عدالتوں نے ان کو سزائے موت دے دی. سزائے موت ہو گئی اور پھانسی دینے کی تاریخ بھی متعین ہو گئی کہ فلاں دن پھانسی دی جائے گی. محمد امجد علی خان رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، رشتہ دار آتے، عزیز و قارب آتے، گھر والے آتے، تسلی دیتے اور کہتے کہ رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، آپ سے غلطی ہو گئی مگر پھر بھی پھانسی دی جا رہی ہے آپ کو. آپ فرماتے مجھے پھانسی نہیں ہوگی. کہیے سبحان اللہ. وہ آخر تک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہیے سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے ہمیں کیسا امام عطا فرمایا. وہ امجد علی خان صاحب کے پاس جب بھی کوئی بھی آتا ہے دوست تو کہتا ہے مجھے پھانسی نہیں ہوگی. رشتہ دار آتا ہے تو کہتے ہیں پھانسی نہیں ہوگی. قوم قبیلے والے، محلے والے، ہمسائے آتے ہیں، رشتہ دار آ کے پوچھتے ہیں کہ پھانسی ہوگی آپ کو، وہ کہتے ہیں پھانسی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں آرڈر ہو گیا ہے، دن اور تاریخ بھی طے ہو گئی ہے، فلاں تاریخ کو تمہیں پھانسی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ پھانسی نہیں ہوگی، پھانسی نہیں ہوگی. دن بھی پھانسی کا آ گیا. جس دن ان کو پھانسی دینی تھی وہ دن بھی آ گیا. آپ جلاد آپ کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں، اس پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جلاد ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں آخری خواہش اس سے پوچھو جو مرنے والا ہو، جو مرنے والا ہو. میں تو مرنے والا نہیں ہوں، میں تو مرنے والا نہیں ہوں. ارے بھائی تختے دار پہ ہو، پھانسی قریب ہے اور بات کیسی کر رہے ہو کہ مرنا نہیں ہے. ہاں لوگوں نے کہا، جلادوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ موت کے خوف نے ان کے عقل کو دھم کر دیا، عقل پر خروج کی تاری ہو گئی. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو، ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں ان کے عقل پر موت کی خروج کی نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت کی خروج کی ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کی خروج کی ہے. آپ نے فرمایا نانا اس فقیر کو پھانسی نہیں ہوگی کیونکہ میرے پیر و مرشد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرما دیا ہے کہ احمد رضا تم پھانسی والے تیرے اپنے گھر میں جا کے ناشتہ کرو گے. اس لیے یقین کامل کے ساتھ میں کہتا ہوں پھانسی کو دیکھ کر بھی، پھانسی گھاٹ پر رہ کر بھی پھانسی کو گلے میں ڈالا گیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مروں گا. قربان جاؤ امجد علی کے عقیدے پر، آپ کے یقین کے کامل پر کہ اپنے مرشد سے، اعلیٰ حضرت سے کیسی محبت کرتے ہیں اور کیسا یقین رکھتے ہیں. بس گلے میں پھانسی کا بندہ ڈالا گیا. اتنے میں پیغام آیا کہ لوگوں ان پھانسی گھاٹ کے اندر پیغام آیا کہ ملکہ وکٹوریہ کی اس دن پیدائش ہے اور پیدائش کی خوشی میں جتنے بھی قیدی جن کو سزا ہو رہی ہے سب آزاد ہو گئے ہیں. तहरीक लब्बैक के रहनुमा हैं आगे. میرے امام ان اولیاء کرام میں سے ہے جن کی زبان سے جو نکلتا ہے رب اس کو پورا فرما دیتا ہے. گفتہ اللہ بود گرچہ از بھلکو میں عبداللہ بود.
आला हजरत सुभान अल्लाह, नारा क्या लगता है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे भाई हैदराबाद वालों क्या हो गया, इतनी धीमी आवाज? आखिर वाले बेचारे परेशान हैं। अरे भाई बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये कोई आम बंदे की बात नहीं कर रहा हो। मोजज़तुन मिन मोजज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा मेरा इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िले देलवी है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे भाई तुमको मेरी शान आ जाती है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ ये बोल रहे हैं और यही पैगाम है इमाम मोहम्मद रजा का कि इन्हें जाना, इन्हें माना, रखा है सिखाओ। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत, सुभान अल्लाह। आप पर गुफ्तगू कौन करे और कैसे करे और कितना करे और किस अंदाज में करे और किस मैच से करे, किस प्लेटफॉर्म से करे और कब कब करे और कितना कितना करे, जब जब करे, जितना जितना करे कम है। वह बात इतनी है आपकी रसूलुल्लाह से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई हैदराबाद वालों अपनी आवाज भी तो सुनाओ, अभी आपकी नहीं, अभी हमारी इनकी बारी है। लब्बैक। ये आप पैगाम दे रहे हैं, आप पैगाम दे रहे हैं। लब्बैक, लब्बैक। आप अतराफ में पैगाम दे रहे हैं, आप चारों तरफ पैगाम दे रहे हैं। लब्बैक। आपका पैगाम जा रहा है। लब्बैक। अब इंशाअल्लाह दीन तक पर आएगा। लब्बैक। माशाअल्लाह, 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 जज़ाकुमुल्लाह। कुछ पसीना आपने भी लगाया, माशाअल्लाह। पसीना तो लगाना पड़ेगा ना भाई, पसीना देना होगा ना। वो आखिर वाले जरा पसीना देंगे ना। अरे पसीना क्या है, हम तो खून भी देने को तैयार हैं। हाँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुनिए फिर आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मुरीद खास आपके लिए दावत करता है, और दावत भी एक अनोखी अंदाज में, एक निराले अंदाज में आपके लिए दावत करते हैं आप, और फिर अपने घर से लेकर आला हजरत के हुजरे तक एहतिमाम करते हुए, और यूं एहतिमाम करते हुए कि आपके लिए पालकी लाते हैं। क्या लाते हैं? पालकी देखे कभी? डोली, ठीक है, जानते हैं ना? डोली, पालकी, डोली। मोहब्बत है आला हजरत से, इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में वो डोली लेके आते हैं कि हुजूर आप अपने हुजरे मुबारक से लेकर मेरे घर तक आप डोली पर सवार होकर मेरे घर आप तशरीफ लाए। आला हजरत अजीम उल मर्तबत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह डोली में आप तशरीफ फरमा होते हैं। डोली को उठाने के लिए 4 बंदे चाहिए, 4 बंदे लगे। बड़ी आलीशान अंदाज में इस इल्मी घराने का अदब बजा लाते हुए, आपकी इज्जत और अजमत को दुनिया को दिखाते हुए आपको अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं डोली पर।
मगर यकायक इमाम अहले सुन्नत की आवाज आती है कि पालकी को रोक दिया जाए, पालकी को रोक दिया जाए, डोली को रोक दिया जाए, नीचे रखा जाए। जैसे ही रोक दिया जाता है, मेरे इमाम पालकी से बाहर आकर अफजारों कतार रो रहे हैं और आवाज दे रहे हैं कि लोगों, तुम में कोई न कोई है जो रसूलुल्लाह की औलाद है, तुम में कोई न कोई है जो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के बाग के फूलों में से कोई फूल है, उसकी खुशबू अहमद रजा सूंघ रहा है। तुम में कोई आले रसूल है, औलादे रसूल है, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि उन पे जुल्म किया जा रहा है। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम में से जो भी है वो अपने आप को जाहिर करे। एक शख्स चेहरा नीचे किए हुए और दबी दबी आवाज में कहने लगे, हुजूर, जब काम पे कोई काम लेके जाता है, जब काम लिया जाता है तो नस्ब नहीं पूछा जाता कि किस कौम के हो, कहाँ के हो, नस्ब क्या है, बस मजदूर समझ के लेके आते हैं, हम मजदूरी कर जाते हैं। बस ये कहना था, अभी जुमले खत्म नहीं हुए। वक्त के इमाम, वक्त के मुजद्दिद, वक्त के मुफस्सिर, वक्त के मुहद्दिस और वक्त के इमाम का इमामा है, और उस सैयदजादे के पाँव में घिर के मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ज़ारो कतार रोकर उनके पाँव पकड़ के कहे, सैयदजादे, मुझसे तो जुल्म हो गया कि मैंने तुम्हारे कंधों पर सवारी की, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने तेरी औलाद के कांधों पर सवारी की है, मैं क्या जवाब दूं? मैं रसूलुल्लाह के सामने शर्मसार रहूंगा। ऐसे सैयदजादे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो सैयदजादे ये कह रहे होते हैं कि हमने माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। मेरे इमाम फरमाते हैं, ना सैयदजादे, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिएगा, अनजाने में हो गया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मगर वो सैयदजादे माफी पे माफी दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने माफ कर दिया। वक्त देख रहे हैं, लोग देख रहे थे, चारों तरफ सब लोग देख रहे हैं कि वक्त का इमाम है, जिसके लोग हाथ चूमते हैं, जिसके लोग पांव पड़ते हैं, जिसके इल्मी रोब तबदला कोई इसके मुकाबले में नहीं है, मगर उनका इमामा है। सैयदजादे के कदमों में जमीन और आसमान ये नजारा देख रहे थे। मेरा इमाम ये फरमा रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि सैयदजादा, माफी ऐसे नहीं होगी, माफी होगी, दुनिया देख ले, दुनिया भी देखेगी कि एक सैयदजादे के कांधे पर अहमद रजा ने सवारी की है, तो फिर माफी इस अंदाज में नहीं होगी, माफी इस तरह होगी। अब सैयदजादे, तुम बैठोगे डोली में, तुम बैठोगे पालकी में, और ये अहमद रजा तुम्हें पूरे शहर में घुमाएगा और बताएगा कि सैयदजादे की मोहब्बत सबसे आली है, सबसे वाली है। अरे कुर्बान जाओ मैं उस इमाम पर और उस इमाम अहले सुन्नत पर। सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें रब ने वो इमाम दिया है और तुम उसके पैरकार हो, तुम उसके नजरिए पर हो, जिसके दिल में सैयदजादे के लिए ऐसी मोहब्बत है, तो मदीने वाले की मोहब्बत कैसी होगी? लब्बैक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदराबाद वालों, मैं अभी आ रहा था
मुझे वो एक जगह नजर आई, नाम तो मैं नहीं जानता, नाम क्या है जो आपसे बात की थी जी? कासिम चौक। वो कासिम चौक पे वो बेनजीर की तस्वीर लगी हुई है, मिस्री 3 नंबर तला, 3 नंबर ताला, वहाँ बेनजीर की तस्वीर भी लगी है और भुट्टो की भी है और कुछ भी है, और वहाँ गटर का पानी भी बह रहा था, गटर का। भाई आखिर तक आवाज आए गटर का। ऐसा लग रहा है तुम लोग गटर के पानी से परेशानी नहीं हो आदि हो जी? कौन कौन परेशान है? अल्लाह, मुझे ये बात असेंबली में भी पूछनी है कि हुकूमत वाले कितने परेशान हैं। हाँ, उनसे भी बात पूछनी है। कराची वालों को, हैदराबाद वालों को गटर के पानी में डुबो दिया है। अल्लाह रहमान, जहां बेनजीर की तस्वीर है, जहां भुट्टो की तस्वीर है, वहां गटर का पानी बह रहा है। तो बस बात याद रख लेना, हमें इन बातों से ये पैगाम मिल गया है, तुम जब बेनजीर की तस्वीर को संभाल नहीं सकते, तुम जब भुट्टो की तस्वीर को संभाल नहीं सकते, तो फिर याद रखिएगा अब लब्बैक वाले आ गए हैं। हैदराबाद भी संभालेंगे, सक्कर भी संभालेंगे, कराची भी संभालेंगे इंशाअल्लाह। जब दिन तक पे आएगा, हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। अब फिर सिर्फ कराची वाले खुशहाल नहीं होंगे, सिर्फ हैदराबाद वाले खुशहाल नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान भर में खुशहाली आएगी। ये मेरा दावा नहीं है, ये अमीरुल मुजाहिदीन का दावा नहीं है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दावा नहीं है, क्योंकि हम दावे करते, हम झूठे वादे करते। हमने गटर का वादा नहीं किया था, हमने पानी का वादा नहीं किया था, हमने ये रोडों का वादा नहीं किया था, हमने 1.5 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया था, हमने 1 करोड़ घर का वादा नहीं किया था, हम दूध की नहरें बहा देंगे ऐसा वादा नहीं किया था, हम शहद की नहरें बहा देंगे ऐसा झूठा वादा नहीं किया था। वादा यही किया था कि रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाएंगे, रसूलुल्लाह का दीन पानी दे देगा, रोड भी बनेंगे और खुशहाली भी आएगी। क्योंकि दावा मेरा नहीं है, दावा दीन का है। लब्बैक इमरान खान कराची आता है जी, मैं 1100 अरब दे रहा हूं। कितने? अल्लाह, इतने लंबे लंबे झूठ। असल में झूठों का मास्टर है ना, तो झूठों का मास्टर बड़ा बड़ा झूठ बोलेगा। जो छोटा झूठेदार हो, जो छोटा झूठ बोलता हो, यानी थोड़ा थोड़ा कभी कभार, तो वो छोटा झूठ बोलेगा और थोड़ी सी बोलेगा, और थोड़ा बहुत तो सच होगा, उसमें कोई पहलू होगा सच का, कहीं ना कहीं से हमजाइश सच की होगी। ये बड़ा झूठा है ना, ये इतना बड़ा झूठ बोलता है कि जिसमें जरा भर भी सच नहीं है। कितना देंगे भाई? 1100 अरब। कितने? और अब के बार जो पूरे सिंध का बजट आया था वो 1240 अरब। कितने? बात समझ रहे हैं? 1240 अरब पूरा सिंध का बजट आया था, और ये कह रहा है कि मैं सिर्फ कराची को, तो फिर हैदराबाद वाले जितने एमपी हैं उनको कब्र में डाल दो। तो हैदराबाद की तुमने बात ही नहीं की भाई, हैदराबाद की तो तुमने बात नहीं की। तो जिनको जबरदस्ती लाए थे, कौम तो लाई नहीं है ना, जिनको तुम जबरदस्ती लाए थे वो फोटो लगा लगा के तुम लाए थे, लोग जानते ही नहीं थे, तुम उनको लेके आए। मगर बात यह है, हैदराबाद को तुम्हारा बाप संभालेगा। अरे हैदराबाद के हुकूक नहीं है क्या? तुम 1100 अरब की बात कराची के लिए झूठ बोल करके जाते हो। हैदराबाद की
कोई बात नहीं करते हो? अरे तुम झूठ ही बोल देते, ये तो बेचारे नादान हैं, तुम्हारे झूठ को ही लेकर वो ढोल पीटते जाते, मगर तुम्हें झूठ भी न बोला। बस बात ये है कि तुम्हारा काम नहीं है। इंशाअल्लाह हम सच बोलकर हैदराबाद को हम हकीकी मानों में हैदराबाद बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सुबह अभी आते हैं और गवर्नर सिंध से आके बैठ के गुफ्तगू करते हैं। क्या गुफ्तगू सुनिएगा, अभी सुनिएगा, शायद आपने सुना होगा, अब तो सुनते हैं ना उसको बहुत। अल्लाह रहमान। इमरान खान आता है, गवर्नर सिंध के पास बैठता है, जी हम सिंध के जजीरों को आबाद करेंगे। किसको बोलिएगा? सिंध के जितने जजायर हैं हम उनको क्या करेंगे? आबाद करेंगे। और बंडल जजीरा, बंडल एक जजीरा जो है, बंडल आइलैंड इसराइल, हाँ, उसको हम क्या करेंगे? उस जजीरे को हम आबाद करेंगे और 1.5 लाख अफराद को नौकरी मिलेगी। बोलिएगा किस किस को नौकरी मिली है? जी जी, कितना मजमा होगा? तकरीबन 2 से 3 हजार अफराद तो होंगे तकरीबन। हाँ, हम झूठ तो नहीं बोलते ना, जितने मजमे है उतने ही बोलेंगे ना। 2 से 3 हजार। किस किस को भाई इमरान खान ने नौकरी दी है? बोलिएगा। और भाई कैमरा भी लगाओ ना यार, कैमरा लगाओ ना। अच्छा इमरान खान देख लीजिएगा, ये कितने अफरादों को आपने नौकरी दी है? हाथ नहीं, जिसको दी है वो हाथ नहीं, जिसको दी है वो हाथ ऊपर करे, बाकी नीचे रखे ना। इमरान खान ने किस किस को नौकरी दी है? जी कितने साल हो गए? बोलिएगा। 2 साल हो गए। वो 1 करोड़ में की नौकरियों से अब कराची और सिंध वालों को धोखा देना चाहता है कि हम जजीरा के अंदर आकर उसको आबाद करेंगे, 1.5 लाख अफराद को नौकरी मिलेगी। मैंने कहा कि नौकरियां तुम्हें मुबारक हो, ये झूठ तुम्हें मुबारक हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे झूठे वादे नहीं चाहिए, हमें कराची साफ चाहिए, हमें हैदराबाद साफ चाहिए, हमें सिंध साफ चाहिए, हमें सिंध जो आबाद है, जहां आबादी है उस आबादी को तुम नौकरी दे दो, उसको तुम आबाद करो। लोगों से झूठ मत बोलो कि हम अब जजायर आबाद करेंगे, हम जजायरों को भी आबादी की तरफ ले जाएंगे। तुमने आबादी को तो गैर आबादी की तरफ ले गए, तुमने तो महंगाई करके गरीब आवाम की कमर तोड़ दी, तुमने इस हालत में छोड़ दिया। वो बंदा जब जेब से पैसा निकालता है, बटुए से पैसा निकालता है, निकाल के जब रेडी वाले के पास जाता है, वो बेचारा टमाटर भी नहीं खरीद सकता, वो बेचारा सब्जी भी खरीद नहीं सकता, वो गोश्त का तो सोच भी नहीं सकता। वो जब जेब से पैसा निकालता है, बिजली के बिल को देखता है तो दिल को थाम लेता है, जब गैस के बिल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कभी बच्चे को मारता है, कभी किसको मारता है, कभी किस पे गुस्सा उतारता है, कहां से लाऊं, किधर से लाऊं, मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं। बस उस कहां से लाऊं वाले बंदे से मेरा सवाल है, तुमने क्या इमरान खान को लाया है? क्या तुमने इसको लाया है? अगर तुम नहीं लाए हो तो बहुत अच्छे हो, अगर तुम लाए हो तो फिर ये महंगाई भी उसकी वजह से है, वो बेरोजगारी भी उसकी वजह से, अफलास भी उसकी वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ आप सब जुड़िएगा, हमारे कोई झूठे वादे नहीं है, हमारा वादा यही है कि दीन तख्त पे आएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा में क्या क्या है? क्या निज़ाम मुस्तफ़ा पर हमें यकीन है? हमें यकीन है ना निज़ाम मुस्तफ़ा पर? ये मेरा दावा नहीं है, ये खादिम हुसैन रिज़वी का। कभी सुना है खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने फरमाया मैं तो फलान डैम बनवाऊंगा? जी बोलिएगा। मैं बिजली दुरुस्त कर दूंगा, आपने फरमाया? कभी सुना है किसी बयान में? बोलिएगा।
کبھی یہ فرمایا ہو کہ ہم جو ہے نا اتنی نوکریاں دے دیں گے، او فلاں فلاں روڈ بنا دیں گے، ایئرپورٹ بنا دیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ سارے جھوٹے وعدے ہیں. ہم جھوٹے وعدے کرنے والوں میں سے. وزیر تعلیم سعید غنی صاحب، بہت وقت گزر گیا. سندھ ٹیکسٹ بک نے جو ختم نبوت کے پیراگراف کو نکالا ہے، بہت ہو گیا. اب جلد از جلد جو مجرم ہے اس کو سامنے لاؤ. یہ میرا پیغام آپ پہنچائیے گا. آپ کو میرا پیغام پہنچ ہی جاتا ہے. پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں آپ بھی ملوث ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ملوث نہیں ہوں، تو جو ملوث ہے، جس کی وجہ سے 9th کی کلاس میں انگلش کی کتاب میں پہلے صفحے میں جو ختم نبوت کے پیراگراف کو نکالا گیا ہے، کس نے نکالا اس کو بھی لائے، اور وہ کس کے کہنے پر کیا اس کو بھی سامنے لائے. ورنہ پھر تمام تر ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی. لبیک سنیوں، اب ہم نے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں. حیدرآباد کی تمام یوسیز کے اندر تحریک لبیک کے چیئرمین اور کونسلر ہونے چاہیے. سب نے مل کر محنت کرنی ہے اور حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ علماء اکرام سے شخصیات سے ارشاد فرما رہے تھے، ایک لیڈر کے پیچھے لگ جاؤ اور لیڈر کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے. اب آپ چیک کرنا کہ یہ خوبی علامہ خادم حسین رضوی میں پائی جاتی ہیں یا نہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا، ایک تو اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ اہل سنت کی صحیح ترجمانی کر سکے، اور دوسری خوبی اس لیڈر کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ ڈرنے والا بکنے والا نہ ہو. وہ ڈرنے والا بکنے والا اور سودے بازی کرنے والا نہ ہو. ایسے آدمی کو اپنا لیڈر بنا لو تو یہ خوبیاں الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ میں نے پورے پاکستان میں لیڈروں کو دیکھا ہے تو مجھے ہر جگہ پر کھوٹ نظر آئی ہے. خادم حسین رضوی 24 گریڈ کا سونا ہے، جس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے. تو سنیوں، چاہے ہم قادری ہوں، نقش بندی ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، عطاری ہوں، طاہری ہوں، سب کا ووٹ حضور کے دین کے لیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے ہوگا.